नमस्कार, पूर्वांचल समाचार देख रहे हैं आप और मैं बुद्धेश्वर शुक्ला और अभी मौजूद हूँ बिहार के गोपालगंज में। और गोपालगंज में क्यों मौजूद हूँ, हमारे पीछे हमारे साथ एक बहन बैठी हुई है, उसके मम्मी हैं, उसकी फूआ हैं, उनके दादाजी हैं। हम कहेंगे कि उन तस्वीरों को आप एक बार दिखाएं, इनका परिचय जानेंगे और इनसे बात करेंगे कि इनकी पढ़ाई लिखाई कैसे हुई और क्या कुछ किया कि इस मुकाम पर इन्होंने पहुंची हैं। और जो हमारे तमाम ऑडियंस, हमारे स्टूडेंट साथी, हमारे अभिभावक हमें देख पा रहे होंगे, उनको एक अलग से मतलब मोटिवेशन मिलेगा उन छात्र छात्राओं को जो कि हार मान चुके हैं, जिन्होंने कई दफ़ा प्रयास किया, किसी मुकाम पर नहीं पहुंच पाए। उन सब के लिए मोटिवेशनल स्टोरी होने वाला है, तो इसलिए आप अंत तक हमारे साथ बने रहिएगा। सबसे पहले हम स्वागत करेंगे गोपालगंज की इस बेटी का अपने इस प्लेटफार्म पे। स्वागत है आपका जी, थैंक यू। सफलता का मूल राज तो पूरी स्टोरी के अंदर जानेंगे, लेकिन हमें ये बताइए कि आपने इस सफलता के पीछे क्या कुछ संघर्ष किया और आज इस मुकाम पे पहुंची हैं। हर स्टूडेंट की तरह मैं भी एक संघर्ष की हूँ, लेकिन ये ज़्यादा इंस्पायरिंग नहीं है क्योंकि सब कोई करता है। और जो मेन मुद्दा है वो है आपकी मेहनत है और आपका डेडिकेशन है। बस यही कह सकती हूँ फिलहाल। सवालों का दौर जारी करें उससे पहले एक बार हम आपका परिचय जानना चाहेंगे। आप अपना नाम, अपने पिताजी का नाम, अपना गांव और अपने ज़िले का नाम हमारे साथ शेयर करें ताकि हमारे दर्शक आपको जान पाएँ, आपको पहचान पाएँ। जी, मेरा नाम वंदना कुमारी है। मैं गोपालगंज ज़िले की रहने वाली हूँ। मेरे पापा जी का नाम सत्येंद्र शाह है और मेरी माँ का नाम उर्मिला देवी है। मेरे पापा जी फ़िलहाल अभी यूडीसी में हैं, राजस्व विभाग में, और मैं 69 बीपीएससी के द्वारा फर्स्ट अटेम्प्ट में रेवेन्यू ऑफिसर बनी हूँ। शरीर देख रहे हैं इनका, काफ़ी दुबला पतला, उम्र हम नहीं बता सकते, लेकिन देख के आपको अंदाज़ा नहीं होगा कि कल यह लड़की किसी बिहार के किसी अंचल में, किसी ऑफिस में, किसी प्रखंड कार्यालय में अधिकारी बनकर बैठेगी। लेकिन बैठेगी तो ज़रूर, क्योंकि रिजल्ट हुआ है। बीपीएससी 69वीं का रिजल्ट आया और उसमें गोपालगंज की वंदना ने बाजी मारी। पहले अटेम्प्ट में जैसे इन्होंने बताया कि हमने सफलता प्राप्त किया है और हमें ऑल ओवर में 909 यानी कि 909 रैंक मिला है। अब बातचीत का दौर हम आगे शुरू करते हैं और जानते हैं कि वंदना, जैसा कि आपको बता चुकी हैं कि हमारे पिताजी अपर डिविजनल क्लर्क हैं, मोतिहारी ब्लॉक में कार्यरत हैं, वहाँ परिवार रहता है। हमारे पीछे इनकी मम्मी भी दिख रही होंगी, बगल में बुआ हैं, उधर दादाजी हैं। दादाजी आपके क्या करते थे? दादाजी फार्मर थे। दादाजी फार्मर थे, दादी जी भी फार्मर थी, हाउस वाइफ थी। जी। उस समय परिवार ऐसी परिस्थितियों में नहीं रहा होगा जब पिताजी का नौकरी नहीं हुआ होगा। जी। कैसा लगता था उस समय? तो आपको छोटी होंगी तो उस समय कैसा लगता था? क्या कुछ ड्रीम्स थे अपने? ड्रीम्स था, यही था कि कुछ स्थिति चेंज करनी है बड़ी होकर। जिद था? और जी, जिद था और डेडिकेशन भी था, तो आज वही हो रहा है। जिद और डेडिकेशन की बदौलत इन्होंने जो सफलता प्राप्त की है, इसके पीछे का सारा राज आपको इस वीडियो में सुनने को मिलेगा, देखने को मिलेगा। उससे पहले वंदना बताइए कि आप कितने भाई बहन हैं? जी, 2 बहन और 2 भाई हैं और मैं चारों में सबसे बड़ी हूँ। 4 बहनों में सबसे बड़ी हैं वंदना, इनसे छोटी बहन है, उनके बाद 2 भाई हैं। एक भाई बीबीए कर रहे हैं और एक भाई बिहार बोर्ड के द्वारा जो आयोजित होने वाली है इंटर की परीक्षा, उसमें इस बार शामिल होने वाले हैं। सही ना? जी। अब हमें ये बताइए कि आपने शुरुआती पढ़ाई लिखाई कहाँ से हुई आपकी? शुरुआती मेरी पढ़ाई लिखाई यहीं से हुई है, गांव से। मेरे गांव से? गवर्नमेंट स्कूल से 8 तक मैंने यहीं पे पढ़ी है और 9th 10th और ग्रेजुएशन और मैं इंटरमीडिएट मोतिहारी से हुई है। शुरुआती पढ़ाई गांव से करने के बाद जो लोग ये कहते हैं कि नहीं, किसी बड़े पद को पाने के लिए, किसी बड़े लक्ष्य को पाने के लिए बड़े शहरों में रहना है, उस मिथक को तोड़ते हुए वंदना ने इस कारनामे को कर दिखाया है। उन सेल्फ स्टडी मतलब कि वो चाहते हैं कि जो लड़के डिसेबल हैं, उनके अभिभावक अगर बाहर भेजते हैं, कोटा, दिल्ली जैसे, इलाहाबाद जैसे शहरों में पढ़ने के लिए भेजते हैं, वहाँ पढ़ के वो तैयारी करते हैं और फिर किसी एग्जाम को क्रैक करते हैं। और आपने जैसा बताया कि हमने 8वीं तक की पढ़ाई गाँव पर की, 10वीं 12वीं और स्नातक की शिक्षा हमने पिताजी के जहाँ कार्य करते हैं मोतिहारी से ली है। उसके बाद से सेल्फ स्टडी से हमने इसको लिया है। तो यह कहीं ना कहीं हमें पूछना चाहते हैं कि क्या सेल्फ स्टडी से भी इस मुकाम को पाया जा सकता है? जी, पाया जा सकता है। मैं खुद आपकी उसकी एग्जाम्पल हैं उसकी कि सेल्फ स्टडी से आपने इस मुकाम को हासिल किया है। हमें बताइए कि इसके दौरान आपने कहीं कोचिंग वगैरह भी किया था? जी, लोकल में मैं कोचिंग ज्वाइन की थी, अवतार जीएस क्लासेज, और वहाँ पे मैं पढ़ी हूँ और उन सर ने भी मुझे अच्छा सा गाइडलाइन दिए हैं। और इसके अलावा मैं मेंस ऑनलाइन पढ़ी हुई थी केजीएस से। ऑनलाइन मतलब हम नहीं समझ पाए, ऑनलाइन मतलब बताइए हमको, ऑनलाइन पढ़ाई कैसे हुई थी? जी, मैं थोड़ा बहुत यूट्यूब से देखी थी। यूट्यूब से हुई थी? यही हम सुनना चाहते थे कि जो यूट्यूब जिस पे आप लोग आजकल के तमाम छात्र या वैसी छात्राएँ, वैसी लड़कियाँ जो कि रील्स के लिए फेमस हैं,
यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम पे तमाम लड़कियां जो रील्स बना रही हैं उनके लिए स्पेशल मोटिवेशन है कि रील्स बनाने के अलावा भी बहुत कुछ यूट्यूब पर, फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर मौजूद है जहां से आप अपने ज़िंदगी को संवार सकते हैं और अच्छा कर सकते हैं। रील्स के चक्कर में आप अपने भविष्य को अगर बर्बाद कर रहे हैं तो आपके लिए वंदना गोपालगंज की मिसाल है। ऐसा जो लोग कहते हैं कि मोबाइल के चक्कर में बर्बाद हो गया, मोबाइल केवल देखता है, देखती है, तो ऐसा कुछ नहीं है। मोबाइल देखने में भी आपका कई पहलू है कि किस पहलू से आप मोबाइल को देखते हैं, मनोरंजन के लिए या शिक्षा के लिए। इस लड़की ने जो हमारी बगल में बैठी है, आप देख रहे होंगे, वंदना गोपालगंज की है। इन्होंने मोबाइल से हम यही पूछना चाह रहे थे अपनी इस बातचीत के दौरान, जो कि इन्होंने जिक्र किया कि ऑनलाइन पढ़ाई, हमें जानना चाहते थे कि ऑनलाइन पढ़ाई में आपने कहाँ से पढ़ाई की। तो इन्होंने बताया कि यूट्यूब से। यूट्यूब में कौन कौन सा चैनल आप फॉलो करती थी जहाँ से आपको कुछ बेहतर सीखने को मिलता था? जी, उत्कर्ष क्लासेस पढ़ती थी, उसके बाद से PW था, PGS था और छोटा मोटा चैनल था जो टॉपिक समझ लेती थी। उत्कर्ष क्लासेज, KGS मतलब खान सर और PW मतलब फिजिक्स वाला, इन 3 चैनलों का अहम योगदान है इनके कैरियर को बेहतर करने में, इनके लक्ष्य को प्राप्त करने में। तो हम ये बताना चाहते हैं कि वंदना जो अकेले गोपालगंज की आज शान बन चुकी है, गोपालगंज की लड़की जिन्होंने इस कारनामे को कर दिखाया है, इसको आप भी कर सकती हैं। लेकिन मतलब सीधा ये है कि आप अगर रील्स बनाती हैं यूट्यूब पे, फेसबुक पे, इंस्टाग्राम पे, तो यह अगर कोई कहता है कि गलत है तो इसको एक्सेप्ट करें और आप नज़रिया बदलें। उसी फेसबुक, उसी यूट्यूब और इसी इंस्टाग्राम पर आप अपने भविष्य को भी संवार सकती हैं, जिसका बेहतर मौका वहाँ तमाम प्रकार के जो चैनल हैं, शिक्षक लोग उस पर अपना चैनल स्थापित किए हुए हैं, विभिन्न कोचिंग संस्थानों ने जो अपना चैनल बनाया है उस पर ये लोग बेहतर कर सकते हैं। हमारे साथ जो भी हमारे दर्शक देख रहे हैं, हमारे अभिभावक देख रहे हैं, हमारे तमाम छात्र छात्राएँ आपको देख रहे हैं हमारे प्लेटफॉर्म के माध्यम से, उनको क्या कहना चाहिएगा, उनको क्या कुछ कहिएगा कि वे लोग अगर शिक्षा के क्षेत्र में कुछ अलग ख्याति प्राप्त करना चाहते हैं, अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं, वे लोग कैसे करें? अपना लक्ष्य प्राप्त करने का एक ही राज है, आपको डेडिकेशन करना रहना चाहिए और कड़ी मेहनत करना चाहिए। मैंने वही किया है और मैं यही सजेशन दूंगी। हमारे साथ वंदना की माँ है, वही वंदना जिन्होंने कि एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है अपने परिवार के लिए, अपने गांव के लिए, अपने ज़िले के लिए और तमाम गोपालगंज की उन लड़कियों के लिए जिनके बीच से वंदना निकल करके पहले ही प्रयास में BPSC के उस बड़े एग्जाम को क्रैक करके अब राजस्व अधिकारी बन गई हैं। हम सबसे पहले उनके माताजी को प्रणाम करेंगे, स्वागत करेंगे अपने इस चैनल पर। हमारे साथ आप कैमरे पर वंदना, जो राजस्व अधिकारी वंदना है, BPSC क्रैकर्स वंदना है, उनकी माँ है। अब उनके माँ से हम बातचीत करेंगे, ये जानेंगे कि शायद यहाँ का कुछ वैसा है कि अगर हम लैंग्वेज चेंज करें, भोजपुरी में बात करें तो हम बेहतर कर पाएंगे, बेहतर बातों को सुन पाएंगे और जान पाएंगे। हमरा के ये बताई कि जब वंदना के जन्म भइल रहल तो बड़ा कैसन लागल अपने के कि पहला संतान बेटी रहली, तो बेटे लगली ओ बेरा फिर ओकर बाद 2 जानी लड़की, 2 जना लड़का, 4 जना अपने के बच्चा बालू ना? हाँ। तो अभी का बेरा उम्मीद रहे कि वंदना कुछ ऐसा कर जाई है? ना, उम्मीद तो ना रहे। आँख में आंसू दिखता, हकीकत ये बा ना कि वंदना ऊ कर दिले बाड़ी कि शायद जन्म के बेरा भी जो आंसू निकल रहे दुख के आंसू, ओकरा के आज खुशी के आंसू में तब्दील कर दिले बड़ी। का कहे बेकरा के लेके? दुखियों के आंसू निकलल, आइयो के खुशियों के आंसू निकलता। अभी हमारे साथ वंदना की बुआ जी हैं जिन्होंने कि बीते हुए समय को भी जाना है। वंदना की मम्मी के आने से पहले भी ये भाइयों के साथ थी और इनके साथ हम जानेंगे कि अपने उस पिछले समय को याद कीजिए, एक बार हमें बताइए कि ताकि उन लोगों के लिए मोटिवेशन बने कि वैसे समय से भी निकल करके और बेहतर वैसे परिवार से, वैसे समाज से, वैसे माहौल से निकल कर कुछ बेहतर किया जा सकता है। स्वागत है आपका। जी नमस्कार। हम ये जाने के चाहब कि आज भतीजी राउर CO हो गल बिया, राजस्व अधिकारी हो गल बिया, पहला अटेम्प्ट में BPSC के परीक्षा के क्रैक कैले बड़ी वंदना, का कहबे पर? ये हो गई है तो खुशी की बात है, खुशी की बात है जी। ये सब लड़की को चाहिए कि हम अपना ऐसा करें कि हमको भी खुशी मिले। नहीं, सब लड़की को चाहिए कि हम ऐसे करें कि हमारा खुशी मिले, परिवार में पढ़ने लिखने में सक्षम होके बढ़िया से अपना परिवार का नाम रोशन करे। वंदना जो राजस्व अधिकारी बनी है, गोपालगंज की बेटी हैं और इनके दादाजी हमारे साथ हैं। उन हालातों को जानेंगे जबकि वंदना का जन्म हुआ होगा और आज उस हालात को भी जानेंगे जबकि वंदना एक अधिकारी बन चुकी है। ये मेरा तो बेटी अधिकारी बन गई बिया, अधिकारी बन गई तो अभी तो और लटकल बा, लेकिन ऐसा तो देखे भाई अभी तो एक बाद
सपना नहीं देखा जाता, ख्वाब देखा जाता है, लेकिन ख्वाब के पूरा करे वाला भगवान बड़े। अब अधिकारी बनल भी है बेटी, एकरा का आशीर्वाद देव नहीं के का कहे कि हाँ, तो केंगे काम करियो। आशीर्वाद तो समाज के शुरू- जो पिछड़ा तबका के लोग बा, आशीर्वाद तो पिछड़ल लोग शुरू बा, से ओइसन जुड़ल लोग बा जे कि मामला अटकल बड़ी सन जमीन विवाद से चाहे कोनो प्रकार के सामाजिक रूप से ओकरा के तरह से काम करे के आशीर्वाद देव इनका। आशीर्वाद तो हमारे बहुत पहले से बा, वो बा हमारी तो कहना में कि हर कर हम कहीं एको ऊपर ना और तेज करो, लेकिन कहे ना हम ये करबे कर रहा हूँ, ठीक बा करो, यो हो जाई, ऐसा बात नहीं है। वंदना के परिवार और हम फिर लौटा तनी अपना भाषा हिंदी में। हमारे साथ जो वंदना का पूरा परिवार जुड़ा था, सबको आपने सुना। और वंदना जो कि गोपालगंज के बिहार की रहने वाली है और उन्होंने इनके पिताजी जो पूर्वी चंपारण में यूडीसी क्लर्क के रूप में कार्यरत हैं, वहाँ इन्होंने अपनी पढ़ाई लिखाई की, शुरुआती पढ़ाई लिखाई गाँव से की और आज एक बेहतर आयाम को स्थापित किया है और आज अधिकारी बन चुकी है, हमारे बगल में बैठी हुई हैं। आप तमाम लोग कमेंट बॉक्स में अपना इनके प्रति शुभकामनाएं, इनको बधाइयां दीजिए, हम भी दे रहे हैं, पूरी टीम दे रही है। और अभी तक हमारे साथ कैमरे के पीछे सूरज भारद्वाज जिन्होंने हमारा साथ दिया, आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। और वंदना ने जो हमें इतना समय दिया, आपको भी आपके दिए हुए बेशकीमती समय के लिए बहुत सारा आभार प्रकट करते हैं हम। और पुनः आप सब लोगों से यही निवेदन करेंगे कि इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि एक मोटिवेशनल स्टोरी के रूप में या वीडियो अन्य लोगों तक पहुंचे, अन्य अभिभावकों तक पहुंचे, उन छात्र छात्राओं तक पहुंचे जो कि हार मान चुके हैं या अभी लगातार सफलता की सीढ़ियां चढ़ने की